आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो इधर अपने पंचपीर। हिंदू धर्म के 5 लोक देवता जिन्हें मुसलमान पीर समझकर पूजते हैं: रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी मांगलिया। यह है पंचपीर। तो इसमें पहला अपना रामदेव जी। उपनाम है रूणेचारा धनी, लीला घोड़ा रसवार, कृष्ण के अवतार, अर्जुन के वंशज या रामसा पीर, पीरों के पीर। ये रामदेव जी के उपनाम है। जन्म इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज, उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। माता है इनकी मेणा दे, पिता अजमाल जी तंवर, पत्नी है नेतल दे, अमरकोट पाकिस्तान के दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। फिर है गुरु। तो इनका गुरु है योगी बालीनाथ जी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के। हड़बू जी सांकला रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी सांकला। रामदेव जी की बहनें लाछा बाई और सुगना बाई। रामदेव जी की धर्म बहन डाली बाई थी, वो मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी के भाई तो कौन है? वीरमदेव। वीरमदेव को किसका अवतार बताया है? बलराम के अवतार में। रामदेव जी का वाहन है लीला घोड़ा। घोड़े के नाम यानी इस घोड़े का नाम है रेवंत था। रामदेव जी ने बाल्यकाल में भैरव राक्षस का वध करके सातलमेर को पोकरण के रूप में पुनः बसाया। मेघवाल जाति के भक्त रिक्या कहलाते हैं। 5 रंगों की ध्वजा नेजा कहलाती है। रामदेव जी के मंदिर में पगल्या की पूजा की जाती है, यानी चरण चिन्ह इनका पगल्या। मेला वो रूणेचा रामदेवरा मंदिर जैसलमेर में लगता है। प्रारंभ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से अवतार तिथि तक। समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मेला समाप्त हो जाता है। अर्धरात्रि जागरण को जम्मा कहलाता है। कामड़िया पंथ की महिलाएं यह रात्रि जागरण करती है। जातरू उरणेजा में जाने वाले पैदल यात्री जातरू है। जयकारे बादली कहलाते हैं। प्रावर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन, जो हिंदू लोग जबरन मुसलमान बनाए गए थे उन्हें वापस हिंदू बनाया था। मक्का और मदीना से आए हुए 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। सहयोगी मित्र है हरजी बाटी, लखी बंजारा, रत्ना राय का। रचना है रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियां नामक ग्रंथ लिखा है। प्रमुख मंदिर सबसे बड़ा रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। यहीं पर रामदेव जी की समाधि बनी हुई है। एक दिन पहले समाधि ली थी डालीबाई ने। छोटा रामदेवरा गुजरात में। अन्य मंदिर है बिराठिया ब्यावर में, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, नवलगढ़ झुंझुनू में भी है। फिर है हड़बू जी सांकला। इनका जन्म बुंडेल नागौर 15वीं शताब्दी में होता। हड़बू जी सांकला हरदम हाजिर गांव बेंकटी माई थे। दूजी देह मारी ही जानो में हाँ दोनों मोसी जाया भाई। पिताजी है इनका मेहाजी सांकला, माता सौभाग्य देवी। हड़बू जी ने राव जोधा को कटार भेंट की तथा हड़बू जी के आशीर्वाद से जिद्दा ने मंडोर फतेह किया। गुरु है इनका योगी बालीनाथ जी। वाहन सियार। जोधा ने हड़बू जी को मंडोर विजय की खुशी में बेंकटी गांव उपहार में दिया। हड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनका मंदिर बेंकटी फलोदी में है। वह इसका निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने 1721 में करवाया। मेला इनका चैत्र प्लस भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को लगता है। हड़बू जी के उपनाम: वीर योद्धा, सन्यासी पुरुष, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिंह पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष, बाल ब्रह्मचारी, पंगु या अपंग गायों के रक्षक। फिर अगला है मेहाजी मांगलिया। उपनाम है उज्ज्वल क्षत्रिय,
मेहाजी मांगलिया के पिता का नाम गोपाल राज सांकला केतुजी सांकला तथा माता का नाम मायरदे था तथा इनका मूल गोत्र सांकला था। कर्नल जेम्स टोर ने इन्हें पंवार गोत्र का बताया। मेहाजी का बापिणी फलौदी में मंदिर है। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। मेहाजी के बारे में लोक मान्यता एक है कि उनकी पूजा करने वाले गोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है और वे गोद लेकर पीढ़ी चलाते हैं। मेहाजी का प्रिय घोड़ा है किरण काबरा। मेहाजी पुष्कर निवासी माना गुजरी धर्म बहन की गायों की रक्षा करते हुए जैसलमेर के राव राणंगदेव बाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। फिर है पाबूजी राठौड़। ये देखो पाबूजी राठौड़। जन्म कोल्लू गांव फलौदी में। उपनाम है प्लेग रक्षक लोक देवता, ऊँटों के लोक देवता, गायों के मुक्तिदाता। अवतार है लक्ष्मण के माने जाते हैं। वंशज है राव सिंह के वंशज माने जाते हैं। भक्त और सहयोगी चांदा डेमा व हरमल सलजी सोलंकी। आसिया मोर्जी ने पाबूजी के जीवन पर पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। नायकों को थोरी तथा रायका रेबारी जाति के आराध्य देव पाबूजी राठौड़ कहलाते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है पाबूजी को। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है, अतः पाबूजी ऊँटों के लोक देवता कहलाए। मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को पीर मानकर पूजते हैं। मेहर जाति के पाबूजी का विवाह अमरकोट की राजकुमारी सुप्यारदे के साथ हुआ। पाबूजी की घोड़ी है केसर काल में जो देवल चारण ने घोड़ी दी थी। पाबूजी के बहनोई जिंदराव खिची जायल नागौर के जागीरदार थे। पाबूजी की समाधि है देचू गांव फलौदी जिले में। फिर है गोगाजी चौहान। इन्हें सांपों के लोक देवता कहा जाता है। जन्म इनका ददरेवा चूरू में हुआ है। पत्नी है केलम दे मेनल कोल्लू गांव फलौदी निवासी। पिता है जेवर सिंह चौहान। गुरु है गोरखनाथ जी। गोगा जी की घोड़ी नीली थी जिसे गोगा या बप्पा जावड़िया कहा जाता है। किसान हल जोतने से पूर्व गोगा जी के नाम की हल और हाली पर गोगा राखी बांधते हैं जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से 9 बार युद्ध लड़ा और गजनवी को हराया। युद्ध करते हुए जिस स्थान पर शीश कटा वह सिर पड़ा वह स्थान शीर्षमेढ़ी ददरेवा चूरू कहलाया। यहाँ पर गोगा जी का मेला गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को पड़ता है। जिस स्थान पर धड़ गिरा वह स्थान गोगा मेढ़ी या धूर मेढ़ी कहलाया। गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। गायों की रक्षा के लिए गजनवी के साथ युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गजनवी ने जाहर पीर साक्षात देवता के समान प्रकट की उपाधि दी। गोगा मेढ़ी के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है जिसकी आकृति मकबरे नुमा है। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। पुजारी 11 माह मुस्लिम कायम खानी व 1 माह है हिंदू पुजारी चौहान। यहाँ हिंदू शैली के निर्माण मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। गोगा जी की ओल्डी किलोरियों की डाणी सांचौर में। गोगा जी के गीत को छावली दवजा को निशान कहते हैं। मंदिर में सांकल नृत्य होता है। मुस्लिम पुजारी चायल कहलाता है। फिर वीर तेजाजी दौड़ा जाट। जन्म 1073 ईस्वी खरनाल नागौर में। माता है रामकुंवरी, पिता है ताड़ जी, पत्नी है पेमली है पनेर गांव अजमेर के। उपनाम है काला व बाला के लोक देवता, नागों के लोक देवता, कृषि उपकारक लोक देवता, गायों के मुक्तिदाता। तेजाजी ने लाछा गुजरी की मेर के मीणाओं से गायें छुड़ाते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। सेंद्र या ब्यावर इस स्थान पर नाग देवता ने ढसा था। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर इस स्थान पर इनकी फिर मृत्यु हुई। राजस्थान का सबसे बड़ा तेजा चौक ब्यावर में स्थित है। गोडला तेजा जी के मंदिर के वह पुजारी जो श्रम दस व कुत्ते के काटने का इलाज करते हैं। प्रमुख मंदिर है करनाल नागौर, सेंद्रिय सुरसरा ब्यावर, पनेर अजमेर, बासी दुगारी बूंदी में। सहरिया जनजाति के प्रिय लोक देवता है।
तेजाजी पर 2011 में 5 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी। फिर अपना देवनारायण जी। देवनारायण जी का जन्म 1543 ईस्वी में मालाश्री डूंगरी भीलवाड़ा में हुआ था। देवनारायण जी के पिता का नाम सवाई बोझ बगड़ावत गुज्जर एवं माता का नाम शेडू खटाणी था। देवनारायण जी का विवाह राजा जय सिंह की पुत्री पिपलदे के साथ हुआ। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण जी को उदल जी ईंटों का श्याम आयुर्वेद का ज्ञाता के उपनाम से जाना जाता है। देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर था। गुज्जर जाति के लोग देवनारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ है। इनकी फड़ पर भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। देवनारायण जी की फड़ में जंत्रवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देव जी के अन्य देवरे देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया, निवाई टोंक, देवडूंगरी पहाड़ी, चित्तौड़ व देवास मध्य प्रदेश में है। देवनारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। मेवाड़ शासक महाराणा सांगा के आराध्य देव देवनारायण जी थे। देवनारायण जी ने विनायक केकड़ी के शासक को मारकर अपने बड़े भाई महेंदु को राजा बनाया था। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है और छाछ राबड़ी का भोग लगाते हैं। देवनारायण जी पर स्वयं 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी की गई। देवनारायण जी पेनोरमा का शिलान्यास मालाश्री डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा में। फिर है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलका और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। लूणी नदी के निकटवर्ती तिलवाड़ा बालोतरा गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। उपनाम है मालाणी रोदणी। मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादे का मंदिर है मालाजाल गांव बालोतरा में। रूपादे को बरसात की देवी भी कहा जाता है। पत्नी रूपादे के कहने पर उगमसी भाटी को अपना गुरु बनाया था। मल्लीनाथ जी ने दारू मेघवाल से दीक्षा ग्रहण की थी। मल्लीनाथ जी ने हरि कीर्तन मंडली का आयोजन करवाया तथा मारवाड़ में कुंडा पंथ चलाया। मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक को हराया था। फिर तल्लीनाथ जिया गांगदेव राठौड़। जन्म शेरगढ़ जोधपुर में। उपनाम है प्रगति प्रेमी लोक देवता। मंदिर है पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर। गुरु है जालंधर नाथ। पिता विरमदेव राठौड़ शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर के शासक थे। मंडोर का शासक रावचूड़ा तल्लीनाथ जी का भाई था। किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने तथा जहरीला जीव जंतु व काटने पर तल्लीनाथ जी के नाम को डोरा बांधते। पंचमुखी पहाड़ी पर बना मंदिर व उसके आसपास का क्षेत्र ओरण क्षेत्र कहलाता है। देव बाबा मंदिर है नगला जहाज भरतपुर में। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी व चैत्र शुक्ल पंचमी को। उपनाम है ग्वालों के देवता पशु चिकित्सा के जनक। देव बाबा ने अपनी मृत्यु के बाद अपनी बहन एलारी का बाध भरा था। देव बाबा का थान नीम वृक्ष के नीचे होता है। देव बाबा की सवारी बेसा पाड्डा होता है। इनके हाथ में झाड़ व दूसरे हाथ में लाठी लिए प्रतिमा दिखाई देती है। बिग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता है। जन्म रेड्डी गांव डूंगरगढ़ बीकानेर में जाट परिवार में। मेला प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को लगता है। इल्लो जी ये होली का प्रेमी है। उपनाम है छेड़छाड़ के लोक देवता। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले लोक देवता। बांझ महिलाएं पुत्र प्राप्ति व कुंवारे लड़के विवाह के लिए इल्लोजी की पूजा करते हैं। इल्लोजी की सवारी होली के अवसर पर बाड़मेर में निकाली जाती है। फिर है कल्लाजी राठौड़। उपनाम है 4 हाथों वाला देवता शेष नाग का अवतार। जन्म सामियाना गांव नागौर में। सिद्धपीठ है रनेला सलूम्बर में। छतरी भैरवपोल के पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बुआ है मीराबाई। ताऊजी जयमल राठौड़। पिता आज सिंह। गुरु है भैरवनाथ। बाती खत्री का संबंध कल्लाजी राठौड़ से है। वीर कल्लाजी की ख्याति केहर कल्याण
कमदज, बाल ब्रह्मचारी योगी, कमदण आदि कई नामों से है। कल्लाजी राठौड़ 1567-68 में अकबर के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जो मेवाड़ का तीसरा शाखा था। राजकुमारी कृष्ण कुंवर कल्लाजी के शव के साथ रनेला गांव में सती हुई। कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। फिर है बाबा मामदेव जी, बरसात के लोक देवता मामादेव हैं। मामदेव राजस्थान में एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। मामादेव को प्रसन्न करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। वीर बिग्गाजी, पिता राव मोहन, माता सुल्तानी। वीर बिग्गाजी ने राठौली जोहड़ी का युद्ध किया था। बिग्गाजी ने अपना संपूर्ण जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया और अंत में मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फिर है वीर फत्ताजी, जन्म सातू गांव जालोर, गज्जारणी परिवार में। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, विशाल मेला बढ़ता है। पंदराज जी, इनका जन्म नग्गा गांव जैसलमेर, क्षत्रिय परिवार में। मुख्य स्थल है पंदराजसर, जैसलमेर। पंदराज की याद में जैसलमेर जिले के पंदराजसर गांव में वर्ष में 2 बार मेला भाद्रपद शुद्ध दशमी और माघ शुद्ध दशमी को मेला पड़ता है। पंदराज जी ने मुस्लिम लुटेरों से काठोड़ी गांव की ब्राह्मणों की गाय छुड़ाते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। फिर है भूरिया बाबा गौतमेश्वर। भूरिया बाबा मीणा जाति के लोग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। गौतमेश्वर महादेव भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर प्रतापगढ़ व सिरोही में स्थित है। भूरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर पोसलिया गांव सिरोही में स्थित है, जहां पर वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का जाना माना जाता है। भूरिया बाबा का शौर्य के प्रतीक है। गौतमेश्वर ऋषि महादेव का प्रमुख मंदिर अरनोद प्रतापगढ़ में स्थित है, जिसका निर्माण एक गुज्जर ने शुरू किया, परंतु मीणा जाति ने इसे पूर्ण करवाया। यहाँ प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की। फिर है बाबा जुझार जी, जन्म इमलोहा, नीम का तना सीखकर, मृत्यु है शालोदड़ा। मेला लगता है रामनवमी को। थान है प्राय खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। 17वीं शताब्दी से पूर्व एक मुस्लिम लुटेरे गांव में घुस आए। तब लड़ते लड़ते एक ही परिवार के 3 सगे भाइयों के शीश कट गए, परंतु उनके दृढ़ दुश्मनों से निरंतर लड़ते रहे। जनश्रुति के अनुसार लड़ाई के दौरान एक बारात उधर से गुजरी, फलस्वरूप बारातियों और दूल्हा दुल्हन की हत्या कर दी गई। कालांतर में तीनों भाई आपसी प्रेम तथा उनके बलिदान से जन श्रद्धा के कारण लोक देवता जुझार बाबा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। फिर है डूंगजी जवार जी। डूंगजी जवार जी दोनों चाचा भतीजा धनी लोगों से धन लूटकर उनका धन गरीब व जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। जन्म इनका बाठोड़ पाटोदा सीकर में हुआ था। डूंगजी जवार जी का मुख्य पूजा स्थल बाठोड़ पाटोदा सीकर में है। शेखावटी के लोग डूंगजी जवार जी की पूजा लोक देवता के रूप में करते हैं। डूंगजी जवार जी को बलजी बूरजी के उपनाम से भी जाना जाता है। इल्लोजी, मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूज्य हैं। मारवाड़ में इनके बारे में मान्यता है कि ये अविवाहितों को दूल्हा दुल्हन, नव दंपतियों को सुखद गृहस्थ जीवन और बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम है, जबकि स्वयं जीवन भर कुंवारे रहे। इल्लोजी राजा हिरण्यकश्यप के होने वाले बहनों थे। इल्लोजी की पूजा मारवाड़ में होली के अवसर पर की जाती है। सल्लोजी होलिका के प्रेमी थे। इल्लोजी की मूर्ति आदमकद अर्धनग्न अवस्था में होती है। बाड़मेर में होली के अवसर पर इल्लोजी की बारात निकाली जाती है। फिर आलम जी का मंदिर आलम जी का दौरा बाड़मेर में स्थित है। आलम जी का दौरा गुड्डा मालानी बाड़मेर घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। आलम जी का मूल नाम जैतमलोत राठौड़ था। यहाँ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मेला बढ़ता है। फिर है बाबा हरिराम जी। तो हरिराम बाबा के पिता का नाम राम नारायण व माता का नाम चंदनी देवी था। हरिराम बाबा श्रम तज का इलाज करते थे। सुजानगढ़ नागौर मार्ग पर जोरडा नागौर गांव में हरिराम जी का मंदिर है। हरिराम जी के मंदिर में सांप की बाम्बी या बाबा के प्रतीक के रूप में
चरण कमल होते हैं। सांप काटने एवं अन्य रोगों पर इनके नाम की ताती बांधने अथवा भस्म लगाने की परंपरा चली आ रही है। जोरडा गांव में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल चौथ तथा भाद्रपद शुक्ल पंचमी को 2 बड़े मेले लगते हैं। हरिराम जी के गुरु का नाम था बूरा। फिर है बोमिया जी। बोमिया जी गांव गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बोमिया जी को गांव की सीमाओं का रक्षक माना जाता है। बोमिया जी के मंदिर प्रत्येक गांव में बने होते हैं। जयपुर में नार सिंह की बोमिया व दौसा दुर्ग में श्री सूरजमल जी बोमिया का मंदिर संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध है। क्षेत्रपाल या क्षेत्रपाल जी को क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। फिर ओम बन्ना। ओम बन्ना जी का जन्म चोटिला गांव पाली में हुआ। ओम बन्ना जी को बुलेट वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। ओम बन्ना जी का मूल नाम ओम सिंह राठौड़ था। ओम बन्ना जी की पूजा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए की जाती है। तो ये अपने लोक देवता कंप्लीट होते हैं और इधर ये लोक देवता दे रखे हैं, ये आप देख लेना। लोक देवता है, इनके पिता है, इनकी माता है, पत्नी है और मेले बनने की तिथि है। तो ये आप देख लेना कौन से लोक देवता के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है और मेला कब कब बनता है। तो ये अपने लोक देवता कंप्लीट होते हैं। फिर अगला अपना टॉपिक रहेगा प्रमुख लोक देवियों का।